मित्रों, आज के मॉर्निंग डोज में आपको मिलने वाले क्रांति, जी हाँ, रिवॉल्यूशन मिलेगा। रिवॉल्यूशन क्या मिलेगा? क्रांति। कौन सी क्रांति भैया? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी क्रांतियाँ हैं ना, लगभग लगभग सारी पढ़ लेंगे। इसके पहले आपने क्रांति जरूर पढ़ी होगी। कितनी पढ़ी होगी? 7, 8, 10। आज देखिए 30 क्रांति हम पढ़ने वाले, 30। इसके बाहर कहाँ क्रांति से क्वेश्चन जाएगा, खुद ही सोचिए। तो 30 क्रांति हम पढ़ लेंगे, फटाक से याद करा दूंगा। मित्रों, एक बात है, आपका ध्यान मेरे बोलने पे कम है और राइटिंग पे ज़्यादा है। समझिए बात को, गणित को समझिए। मैं आपके बुक पे लगा हुआ हूँ, इसलिए टाइम कम लग रहा है। पंचायती राज की जो बुक है, फाइनल बुक, उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक राइटिंग की बात है, स्केच, कलर, लाइनिंग, अलाइनमेंट, ये सब आप अपने नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, उसमें सजा लीजिए। हमारा काम है कि अच्छे से अच्छे चीज़ें आपको दें, याद कराएँ, समझाएँ। सजाने का काम थोड़ा बहुत आपको करना होगा, तो इसको आप डायरेक्टली अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। बाकी मैं PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, देखिए पहले नाम बता देता हूँ कौन कौन सी क्रांति पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल दूंगा। देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड ये पढ़ेंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न, सदाबहार क्रांति जैविक कृषि, खाद्य श्रृंखला, कृषक आमदनी दुगना करना, खेत, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, सिल्वर क्रांति अंडा, सिल्वर फाइबर जो है कपास, गोल्डन शहद या फल, गोल्डन फाइबर जूट, काली या ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम या बायोडीजल, लाल या रेड रिवॉल्यूशन टमाटर या मांस, गुलाबी या पिंक रिवॉल्यूशन झींगा मछली, नीली, नीली जो है अब रिलेट कर लेंगे, मछली से रिलेटेड है, नीली या ब्लू रिवॉल्यूशन, पीली या येलो तिलहन, ग्रे जो है सीमेंट, सीमेंट प्रोडक्शन, धूसर भी कहीं कहीं सीमेंट मिलता है बुक में, कहीं कहीं ग्रे भी अलग अलग बुक में अलग अलग, इसलिए दोनों, अगर ग्रे आया धूसर आया, दोनों में आपको सीमेंट मार्क कर देना है। बादामी जो है मसाला से रिलेटेड है, भूरी जो है उर्वरक, उर्वरक है ना, फर्टिलाइजर, खाद जिसे बोलते हैं वो, सुनहरी शहद, ऊपर ले लिखा हूँ गोल्डन, गोल्डन को हिंदी में सुनहरी लिख दियो। कभी गोल्डन पूछेगा बुक में, कभी सॉरी एग्जाम में, कभी सुनहरी पूछेगा। कोई भी पूछे आपको शहद, या पहला शहद है, फिर फल भी आ जाता है। क्या है कि देखिए कलर तो साथ ही हैं और क्रांतियाँ इतनी सारी हैं, तो वही कलर जो है बार बार रिपीट भी होता है। जैसे सुनहरी शहद के लिए भी और फल के लिए भी है। खाकी, अब खाकी क्या है, जिसे भूरी ऊपर देख लिए, भूरी जैसा ही खाकी भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कलर अलग है। तो खाकी चमड़ा के लिए, चमड़ा उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, जो चमड़े का अपना सामान बनता है ना, जूता वगैरह बनता है, बेल्ट वगैरह बनता है, वो सब। केसरिया जो है, केसर से, सैफरन भी बोलते हैं इसे, केसर जो कश्मीर में होता है। हरित सोना बांस, मूंग क्रांति मोटे अनाज, परामनी भिंडी, ग्रीन गोल्ड जो है चाय, ब्राउन जो है, अब ब्राउन देखिए, भूरा ऊपर देख लिए, भूरा क्या है उर्वरक, लेकिन ब्राउन यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा, वो ऊर्जा जो सोलर वोलर से चलता है ना, सोलर है, विंड है, ये सब बात करेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा। इंद्रधनुषी अन्य क्रांतियों पे नज़र, इंद्रधनुषी क्रांति जो होती है वो अन्य क्रांतियों पे क्या करता है, नज़र करता है कि बाकी क्रांति ठीक चल रही कि नहीं। गोल क्रांति, अब गोल है आलू से रिलेटेड है। अब ये नहीं कहेंगे गोल तो टमाटर भी होता है, नहीं, टमाटर के लिए लाल अलग से लिख दिया हो, गोल आलू से रिलेटेड। सनराइज, सनराइज सूर्योदय को बोलते हैं, मतलब कोई चीज़ नई निकल रही, तो नई इंडस्ट्रीज जो प्रोग्रेस होती हैं बहुत तेज़ी से, वो सनराइज में आती हैं। अभी कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सनराइज इंडस्ट्री में है। गंगा क्रांति, भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन शुरू किया था? राजेंद्र सिंह। यहाँ पे आप अन्ना हजारे मत लगाइएगा, ये गंगा जो क्रांति है राजेंद्र सिंह जो वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, उन्होंने शुरू किया था। NH स्वर्णिम चतुर्भुज, जो चारों कोनों को भारत के जोड़ा जा रहा है नेशनल हाईवे से, उस NH मतलब नेशनल हाईवे, उसको क्रांति को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो चलिए थोड़ा थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। एक बार मैंने रैंडम आपको पढ़ के सुना दिया। तो हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड है। खाद्यान्न क्या होता है? खाद्यान्न होता है आपका गेहूँ चावल, मेनली गेहूँ चावल आता है। अब कहेंगे खाद्यान्न में तो जो भी खा लो आता है, ठीक है, आपकी बात सही है, दाल वगैरह भी आप खाते हैं, लेकिन जो वैसा डेफिनेशन है सीरियल की, CEREAL, सीरियल्स, उसमें गेहूँ चावल वगैरह आता है, और ये दाल को अलग से काउंट करते हैं। तो खाद्यान्न, हरित क्रांति जो हुई थी अपनी 1965 के जो युद्ध के बाद, 66-67 जब खाने की कमी पड़ी थी, तो उस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और अच्छी वैरायटी के जो बीज है, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज उन्होंने मंगाया था, और कीटनाशक खाद का उपयोग करके बढ़िया उत्पादन किया गया। इसके जो प्रणेता थे पूरे दुनिया के, वो कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारत में स्वामीनाथन जी ने इसको स्टार्ट किया। तो बस आपको पूछेगा क्या? हरित क्रांति, मैंने बस डिटेल दे रहा हूँ समझाने के लिए, आपको बस इतना पूछेगा हरित क्रांति किससे रिलेटेड, आप कहेंगे खाद्यान्न से। खाद्यान्न से कि सारे फसलों से? नहीं, केवल खाद्यान्न से। तिलहन दलहन इससे रिलेटेड नहीं है। सेकंड देखिए, सदाबहार क्रांति, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं या सदाबहार क्रांति बोलते हैं।
ये जैविक कृषि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैविक कृषि। जैविक कृषि क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? आप तो बस ट्रांसलेट कर रहे हैं, अच्छे से बताइए। तो सुन लो अच्छे से भैया। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये होता है एक शब्द में, जिसमें बाहर के केमिकल यूज ना हो, मतलब कीटनाशक यूज ना हो, और जो हम कृत्रिम खाद उपयोग करते हैं वो कम से कम हो। जैविक खाद का उसमें उपयोग होता है, तो केमिकल और कृत्रिम खाद का उपयोग ना हो, वही जैविक कृषि। आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है पूरे भारत का जहाँ जैविक कृषि ऑलमोस्ट 100% होती है। सिक्किम अगर पूछ ले तो सिक्किम आपको लगाना है। खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला हमारे मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना कर देना है। कितना याद होना चाहिए आपको? तो वही कृषक आमदनी दुगना करने की जो क्रांति है उसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। 3rd नंबर पे हूँ अभी मैं। 4th नंबर देखिए, श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई। किसने लाया? या ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन साहब लाए। जो 3रे नंबर पे लिखे हैं ना वर्गीस कुरियन साहब, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन के क्या हैं? जनक हैं, जनक, पिताजी हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिताजी हैं वर्गीस कुरियन। इन्होंने लाया था श्वेत क्रांति, जो 4th नंबर पे लिखा हुआ है। दूध का उत्पादन बढ़ाना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। आगे देखिए, सिल्वर क्रांति अंडा से रिलेटेड है। सिल्वर क्रांति अंडा का उत्पादन बढ़ाने से रिलेटेड है। अब अंडा प्रोटीन बहुत ही होता है, उसमें प्रोटीन युक्त होता है, लोग खाते हैं। कुछ लोग नहीं खाते जो नॉन वेज को प्रमोट नहीं करते। पर अंडा जो है अभी क्लियर नहीं कि वेज है कि नॉन वेज। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंडा वेज है कि नॉन वेज। ठीक, इंतजार करूँगा। आपके लॉजिक भी देना है कि अंडा वेज है कि नॉन वेज। चलिए सिल्वर फाइबर पे आते हैं। सिल्वर फाइबर जो है कपास से रिलेटेड है। किससे? कपास। कपास समझते हैं ना, जिससे आपका जो रुई है उसी से जो धागा बनता है वो कपास का धागा कहलाता है। सिल्वर फाइबर। सिल्वर फाइबर क्यों बोलते हैं भैया? फाइबर है और सिल्वर। फाइबर मतलब क्या होता है? रेशा होता है, और वाइट कलर का होता है इसलिए सिल्वर बोल देते हैं। गोल्डन, शहद या फल। अब देखिए क्या कलर तो 7 ही है ना। अब इतनी सारी क्रांतियाँ पढ़ेंगे तो कई बार एक कलर में कई क्रांतियाँ आ जाती हैं। तो गोल्डन जो है शहद के लिए भी है और फल के लिए भी। फलों का उत्पादन के लिए भी है और शहद के उत्पादन के लिए भी क्या है? गोल्डन है। अब गोल्डन फाइबर की बात करेंगे। जूट। जूट अपने वेस्ट बंगाल में बहुत होता है, आपको पता होना चाहिए। तो जूट का उत्पादन, जूट का जो बोरी वोरी बनती थी ना पहले पुराने ज़माने में, आपको याद हो, गाँव जाइए तो वहाँ जूट की बोरी आपको देखने को मिलेगी। गोल्डन फाइबर होता है। काली या ब्लैक रिवॉल्यूशन। जी हाँ, ये पेट्रोलियम और बायोडीजल। जी हाँ, पेट्रोलियम और बायोडीजल से रिलेटेड है। बायोडीजल आपको पता होगा, जत्रोफा एक प्लांट होता है, उससे बायोडीजल निकलता है, जत्रोफा। तो काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन। लाल क्रांति। जी हाँ, लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। रेड, ये टमाटर या मांस से रिलेटेड है। एक रेड रिवॉल्यूशन आपको पता होगा कहाँ हुआ था? रशिया में हुआ था। उसकी बात नहीं हो रही, ये किसकी बात हो रही है? कृषि की। लाल क्रांति, लाल क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन, टमाटर या मांस, क्योंकि टमाटर भी लाल होता है, मांस भी लाल होता है। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। झींगा मछली देखेंगे, मछली तो नहीं होती है, बस बोलते हैं मछली टाइप की, मछली बोल देते हैं इसको। ये अलग ही टाइप की प्रजाति, देखने में मुझे तो अजीब लगता है, कुछ लोग कैसे खाते हैं इसको। तो इसको जो है गुलाबी क्रांति नाम दिया गया है। पिंक कलर का है ना। मैं तो प्योरली देखो वेज आदमी हूँ, प्योरली वेजिटेरियन आदमी हूँ। हाँ, लेकिन जो खाते हैं अंडे, ठीक है खाइए आप लोग, पर आप बताइएगा जो मैं क्वेश्चन पूछा कि अंडा वेज है कि नॉन वेज। ठीक, तो नीली क्रांति जो है मछली से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन मछली से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति नाम से स्पष्ट है, समुद्र नीला होता है तो मछली से ही रिलेटेड होगी। पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड। तिलहन जिससे ऑयल सीड्स जिसे बोलते हैं। दाल मत लगाइएगा कि दाल भी पीली होती है, यहाँ पे आप थोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। पीली क्रांति में आप दलहन लगा सकते हैं। दलहन से नहीं, किससे रिलेटेड है? तिलहन से रिलेटेड है। अब आपको एक बात जान के खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि अपने जो 4th नंबर पे लिखे हैं शशांक पांडे रजावर जी, सतना MP के हैं। कहाँ के हैं? सतना MP के, अपने विंध्य क्षेत्र की है। शशांक पांडे रजावर जी मध्य प्रदेश के हैं अपने। इन्होंने ये पीली क्रांति की शुरुआत की थी। तो पीली क्रांति के जनक पूछ सकता है क्योंकि MP के हैं। कौन है भैया? शशांक पांडे रजावर जी। शशांक पांडे जी से मिल तो लीजिए, 4th नंबर पे हैं। 4th नंबर पे हैं शशांक पांडे रजावर जी। तो पीली क्रांति के जनक हैं। पीली क्रांति आप क्या लगाएंगे? तिलहन। दलहन मत लगाइएगा, जहाँ मिस्टेक करेंगे मैं बता रहा हूँ। तिलहन, देखिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तिलहन। ठीक, अब देखिए ग्रे या धूसर, कहीं ग्रे मिलेगा कहीं धूसर। सीमेंट, जो सीमेंट का उत्पादन वो बढ़े भारत में, इसलिए MP में भारत में ग्रे या धूसर क्रांति होती है। बादामी क्रांति मसाला से रिलेटेड। बादामी क्रांति में भी मिस्टेक करेंगे, बादाम का उत्पादन बढ़ाए। नहीं, बादामी क्रांति में बादाम का उत्पादन नहीं बढ़ाना है, मसाले का उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है। भूरी क्रांति उर्वरक या फर्टिलाइजर या खाद बोल लीजिए। भूरी क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है। देखिए 90, अब ये जो डेटा होता है ना,
अलग अलग बुक में, अलग अलग वेबसाइट्स में अलग रहता है। मैं पूरा आपको सही ऑलमोस्ट करेक्ट करके लाया हूँ, इसलिए कई बार मैंने दो दो नाम लिख दिए हैं, तो कि ग्रे आए या धूसर आए, दोनों में आपको सीमेंट लगा देते हैं। कहीं ग्रे मिलेगा, कहीं धूसर, कहीं इंग्लिश मिलता, कहीं हिंदी, ताकि आपको एग्ज़ाम में नंबर ना कटे, क्योंकि दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या तो ग्रे देगा या दूसरा, दोनों में सीमेंट लगा देना। ऐसे ही भूरी उर्वरक है ना, भूरी भूरी बोल दे, ब्राउन बोल दे, या कई बार ग्रे भी बोल दे, अगर सीमेंट नहीं, क्योंकि भूरा और ग्रे लगभग मिलता जुलता कलर है, तो उर्वरक पे ही लगाना है। तो ये आप थोड़ा सा ट्रिकी माइंड भी अपने को रखना है। अब सुनहरी, मैंने गोल्डन ऊपर बताया शायद, यहाँ सुनहरी अलग से शायद बताया, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन कहीं गोल्डन भी लिख सकता है, डायरेक्ट गोल्डन लिख देगा। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन डायरेक्ट हिंदी में भी ग्रीन लिख देता है, हरित लिखता है, कई बार हरित नहीं लिखता, तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सुनहरी भी अलग से लिख दिया। सुनहरी क्रांति शहद से रिलेटेड है। अब खाकी को देख लीजिए, रंग तो साते हैं, तो ब्राउन टाइप का खाकी भी होता है ना। तो भूरी क्रांति हमने उर्वरक से पढ़ा, अब खाकी बोल दिया उसे, तो चमड़ा से रिलेटेड है। जानते हैं आप, जो जूता बनता है, बेल्ट बनता है, या पर्स बनता है कई चमड़े का, वो खाकी कलर का होता है। तो खाकी क्रांति चमड़ा से रिलेटेड। केसरिया, केसरिया बालम, तो केसरिया कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन बहुत अच्छा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो केसरिया क्रांति केसर से रिलेटेड है। हालांकि केसरिया नहीं पूछेगा, क्योंकि एमपी से उतना लगा नहीं, पर याद कर लीजिए। हरित सोना, ये पूछ सकता है, हरित सोना क्या है? बांस का उत्पादन, मध्य प्रदेश चाह रहा है कि बांस का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़े अपने यहाँ, तो हरित सोना, सोना बोल दिया उसको बिल्कुल। हरित सोना बांस के उत्पादन से रिलेटेड। मूक क्रांति, मूक क्रांति मतलब बिना कुछ बोले एक क्रांति करो, तो मूक क्रांति मोटे अनाजों की। जैसे मोटे अनाज की चर्चा हम लोग कम ही करते हैं, जो मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह है ना, लेकिन बहुत ही पोषण होता है इसमें, तो मोटे अनाज की क्रांति को मूक क्रांति बोलते हैं। परामनी भिंडी, परामनी भिंडी, परामनी भिंडी, भिंडी जो है परामनी होता है, बस याद कर लीजिए। ग्रीन गोल्ड, चाय, चाय के लिए ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड चाय, ग्रीन गोल्ड क्या है? चाय। देखिए ग्रीन गोल्ड है। अब इधर देखिए क्या, हरित सोना, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग, तो क्या करेंगे भैया, याद करना पड़ेगा आपको। ग्रीन गोल्ड जो है चाय को बोल दिया, और हरित सोना क्या बोल दिया? बांस। ब्राउन रिवॉल्यूशन देखते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा, ये क्या है? ये कौन सी चिड़िया है? देखिए ये ऐसी चिड़िया है कि बहुत तेज़ी से उड़ती है और समझ में नहीं आती। देखिए गैर परंपरागत लिखा, शब्दों पे जाइए, जो परंपरागत नहीं है। तो परंपरा में क्या है? कोयला परंपरागत है, कोयला परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। जो आपका तेल है, ये भी पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब परंपरागत। गैर परंपरागत है सोलर, विंड, ये परंपरा में नहीं आते, अभी नए नए स्टार्ट हुए हैं। ये सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ये सब ब्राउन रिवॉल्यूशन में आएगा। किस में आएगा? ब्राउन। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि भूरी उर्वरक के लिए है तो इसको अंग्रेजी में ब्राउन, गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्यों है? देखिए कलर 7 हैं, क्रांति कितने पढ़ रहे हैं? 30। 7 कलर में तो 7 क्रांति ना आएंगी, तो 30 क्रांति कैसे पढ़ेंगे? एक ही कलर में कई क्रांति रिपीट होती है, आपको पहले ही बताया हुआ, एक ही कलर में कई क्रांति रिपीट भी होती है। देखिए इंद्रधनुषी क्रांति, अन्य क्रांतियों पर नजर रखने के लिए क्या बोलते हैं? इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी मतलब इसमें सारे रंग आ जाते हैं, जितनी भी क्रांति हैं सब पे नजर रखना है। गोल क्रांति, आलू, आलू से रिलेटेड। गोल क्रांति, खाने वाले भी आलू क्या हो जाते हैं? गोल गोल हो जाते हैं, इसलिए रिलेट कर लेंगे। सनराइज क्रांति, अब सूर्योदय होता है, सनराइज जब होता है उसका मतलब कुछ दिन की शुरुआत। तो कोई नई इंडस्ट्री जब शुरू होती है और तेज़ी से बढ़ती है, उसको बोलते हैं सनराइज क्रांति। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेनली यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज होता है। गंगा क्रांति, गंगा क्रांति पानी से रिलेटेड नहीं, गलत मत कीजिएगा। और गंगा क्रांति भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। किससे? भ्रष्टाचार को रोकथाम। कौन शुरू किया? अन्ना हजारे मत लगाइएगा, राजेंद्र सिंह। जहाँ एरर करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। राजेंद्र सिंह गंगा क्रांति के प्रणेता है। राजेंद्र सिंह कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन, पानी पे इनने बहुत काम किया, इसलिए अपना जो क्रांति का नाम है गंगा से रिलेट कर दिया, गंगा के नाम पे लिख दिया। एनएच क्रांति, नेशनल हाईवे क्रांति। नेशनल हाईवे क्रांति क्या है कि भारत के चारों कोनों को आप जोड़ो, 6 लेन 8 लेन से, तो स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं इसे, स्वर्णिम चतुर्भुज, एनएच क्रांति। तो हमने इस पर काफ़ी कुछ पढ़ा। एक नाम याद रखिएगा, शशांक पांडे रजावर जी, सतना एमपी के हैं अपने, शशांक पांडे रजावर जी। इन्होंने तिलहन या येलो रिवॉल्यूशन या तिलहन पे बहुत, इसलिए तिलहन क्रांति के पिताजी भी कहे जाते हैं। बप्पा जी भी हैं। कौन? तिलहन क्रांति के पिताजी शशांक पांडे जी। तो चलिए एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। हरित क्रांति खाद्यान्न, सदाबहार क्रांति जैविक कृषि, खाद्य श्रृंखला कृषक आमदनी को दुगना करना, श्वेत क्रांति दूध, सिल्वर क्रांति अंडा, सिल्वर फाइबर कपास, गोल्डन क्रांति शहद या फल, गोल्डन फाइबर जूट, काली क्रांति पेट्रोलियम या बायोडीजल, लाल क्रांति टमाटर या मांस, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, नीली क्रांति मछली, पीली क्रांति तिलहन, ग्रे क्रांति सीमेंट या धूसर कलर भी सीमेंट के लिए, बादामी मसाला, भूरी उर्वरक, सुनहरी शहद, खाकी चमड़ा, केसरिया केसर, हरित सोना बांस, मूंग मोटे अनाज, परामनी भिंडी, ग्रीन गोल्ड चाय, ब्राउन
गैर परंपरागत ऊर्जा इंद्रधनुषी, अन्य क्रांतियों पर नजर गोल आलू सनराइज, इलेक्ट्रॉनिक्स गंगा, भ्रष्टाचार NH, स्वर्णिम चतुर्भुज। एक बार और, चलिए एक बार और। हरित खाद्यान्न सदाबहार, जैविक कृषि, खाद्य संक्रमण, कृषि का आमदनी दुगना, श्वेत दूध, सिल्वर अंडा, सिल्वर फाइबर कपास, गोल्डन शहद फल, गोल्डन फाइबर जूट, काली पेट्रोलियम बायोडीजल, लाल टमाटर मांस, गुलाबी झींगा मछली, नीली मछली, पीली तिलहन, ग्रे सीमेंट, धूसर सीमेंट, बादामी मसाला, भूरी उर्वरक, सुनहरी शहद, खाकी चमड़ा, केसरिया केसर, हरित सोना बांस, मूंग मोटे अनाज, परामनी भिंडी, ग्रीन गोल्ड चाय, ब्राउन गैर परंपरागत ऊर्जा इंद्रधनुषी अन्य क्रांतियों पर नजर गोल आलू सनराइज, इलेक्ट्रॉनिक्स IT, गंगा, भ्रष्टाचार NH, स्वर्णिम चतुर्भुज। नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन का नाम याद रखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है नॉर्मन बोरलॉग पूरी दुनिया के, और MS स्वामीनाथन जो है भारत के हैं। वर्गीस कुरियन दूध से रिलेटेड, व्हाइट रिवॉल्यूशन शशांक पांडे जी बताया, यूँ सत्य MP के तिलहन से रिलेटेड है, अपने MP के हैं राजेंद्र सिंह जी, गंगा रिवॉल्यूशन के प्रणेता है और वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। 2 बार इसको सुनिएगा, मैं तो सारा याद हो जाएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। मज़ा आएगा होगा तो कमेंट कीजिएगा।